स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें जिन जिन भी फॉर्मूलाज का यूज किया गया था, क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, किस वजह से किया गया था, वो हर एक रीजन में देते चलती हुई आगे बढ़ती गई। लेकिन आज जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, तो यहाँ पे एसएन फॉर्मूला का यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उसके बिना हमारा नहीं चलता? तो हमें हर एक चीज को रिलेट करते हुए चलना है, डीप लेवल तक गहराई से पढ़ेंगे तभी मजा आने वाला है बेटा। हाँ ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन किसी भी चीज को नजरअंदाज करना तो सही नहीं है, क्योंकि हमें जिन जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, अंत में वही हमारे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाती हैं। तो हमें किसी भी चीज को हल्का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको किस तरह का भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको ये मलाना रहे कि हमने यार ये पढ़ लिया होता या ये कैसे था। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरी बुक रट लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, हालांकि उनको आंसर तक याद होते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो वो वहीं फंस जाते हैं, बिकॉज उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आपको पता है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया गया है? आई एम रियली सॉरी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसके लिए एसएन का फॉर्मूला लाने की क्या जरूरत थी, हम सीधा एपी को ऐड कर लेते। और मुझे भी काफी तक ये ठीक लगा, बट बात 2, 7, 12 की नहीं है, क्योंकि नंबर तो बढ़ भी सकते हैं और बड़ा नंबर भी आ सकता है, और हम अपनी जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट ही चाहेंगे सिवाय नंबरों के। हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें हर एक चीज शॉर्टकट में मिल जाए, लेकिन जो हमारे मार्क्स हैं वो शॉर्टकट नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए इस चीज को यूज किया गया कि अगर आपको जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दिया जाए और आप एक फॉर्मूले से, एक सिंगल फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, एपी का सम कर सकते हो। और यहां तक कि अगर आपको पूरे नंबर दिए भी ना हो तब भी, जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया गया फाइंड द सम ऑफ द एपी 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। यानी कि आपको इतना बता दिया गया, जैसे मान लीजिए बेटा 2, 7, 12 है, यानी कि A1, A2, A3 दिया गया, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 नहीं दिया गया। लेकिन बिना नंबर 10 नंबरों में से सिर्फ 3 नंबर दिए हैं और 7 नंबर हमें मालूम ही नहीं है, और बिना मालूमात हम एक सिंगल एसएन फॉर्मूले से क्या करेंगे, 10 टर्म्स का एपी का सम निकाल लेंगे। तो देखिए, इसीलिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। मुझे लग रहा है कि मैं ओवर एक्सप्लेनेशन दे रही हूं, लेकिन जो बच्चे मुझे ध्यान से शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैं इतना, मेरा कुछ भी चीज करवाने का कोई ना कोई मीनिंग ही रहता है। ठीक है, अब देखो एसएन है, एसएन का फॉर्मूला सबसे पहले n/2 2a प्लस n-1b। अब आपको इतना इतना फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, करते आए हैं जब आप an निकालते होते थे, है ना। अच्छा जी, अब आपको 10 टर्म का सम बोला गया है, तो पहले तो देख लीजिए, आपका जो A1 है, जो गिवन है, आपको 2 दिया है, फिर A2 आपको 7 दिया गया, फिर A3 कितना दिया गया, 12 दिया गया है। आपको अच्छे से पता है आपको D निकालना है, तो आप करोगे A2 माइनस A1। ठीक है जी, यानी कि 7 माइनस 2 और D कितना आ गया, 5। तो यानी कि एक तो आपके पास D आ गया और एक आपके पास A आ गया, 2। ठीक है, यानी कि मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फॉर्मूलाज में ए भी यूज होगा, ये जो कि हमें गिवन था। डी आपको निकालना होता है A2 माइनस A1 करके। अगर आप 5.3 तक पहुंच गए हैं तो मैं इतनी तो उम्मीद रख ही सकती हूँ कि आपको डी निकालना आता होगा। ओके जी, अब देखो एस एन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम। ये एस एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम बोला, S10, तो यहां पे मैं 10 फिल करूंगी, n की जगह 10/2 करूंगी। a बेटे आपके पास 2 है, प्लस n कितना आपके पास 10-1 और d कितना आपके पास 5। ये n है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10-1 कर दिया। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया 4, प्लस 10 में से 1 गए 9 और ये आ गया 5, ये आ गया आपके पास 5, 4 प्लस 45, ये आ गया 45 और 4 कितने होते हैं, 49।
तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये आ गया आपके पास 5 9 का 45, 4 बचे, 5 4 जा 20 और 245, यानी कि 10 टर्मों का जो सम है बेटा 245 आ चुका है और यही आपका आंसर है। यानी कि आपके पास सिर्फ 3 एपी के नंबर्स थे और आपने फिर भी 10 टर्म्स का सम निकाल लिया, इसीलिए हमें इस फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ी। तो आई होप आपको समझ आया कि मैंने कैसे किया ये। तो फटाफट से आप इसको नोट कीजिए, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वैसे बोल तो हम ही रहे हैं। -37 -33 -29 अप टू सो ऑन टू 12 टर्म्स। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको 10 टर्म का सम दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको 12 टर्म्स की बात की गई है, बस इस बार आपको नेगेटिव में दे दी गई है एपी के नंबर्स। तो फॉर्मूला तो वही Fn = n/2 2a प्लस n-1 d। आपको पता है आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए a1 आपके पास -37 है, a2 आपके पास -33 है और a3 आपके पास बेटे -29 है। तो यानी कि d कितना आ गया आपके पास a2 a1, यानी कि -33 -37, यही कंडीशन बनेगी। तो -33 + 37 यानी कि 34। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती बेटा, 34 नहीं 4 आएगा, ठीक है। हाँ 37 में से 33 गए तो 4 बचे और प्लस के आएंगे, क्यों आए, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है। आगे देखो 12, यहाँ पे 12 आ गया, ये 12/2, ये कितना है -37 प्लस n कितना है 12 - 1 और d कितना है बेटे 4, ठीक है जी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 बाहर आ गया। अब 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 1 बचे 74, यानी कि माइनस के 74 प्लस 11 × 4, ठीक है। तो 6 -74 प्लस 44 है ना। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 0 ये 3, तो 6 ये आ गया आपके पास -30 और ये आ गया -180, यानी कि S12 = -180। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट करो। माफी चाहूंगी मेरी इंक खत्म हो चुकी है, बस कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी तब तक आप नोट कीजिए। ठीक है, एंड शुक्रिया मेरा वेट करने के लिए। बस ये मैं आई होप मैं ये मान के चलूंगी कि आप सेकंड पार्ट कर चुके होंगे। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, 0.6 फिर 1.7 2.8 अप टू सो ऑन टू 100 टर्म्स। देखो अब आप 100 टर्म्स को तो नहीं ना प्लस कर सकते थे, इसीलिए हमें SN के फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि SN फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d, यानी कि आपको 100 टर्म्स का निकालना है। तो a1 कितना है 0.6, a2 कितना है 1.7 और d कितना आ गया आपके पास a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 0.6 ये 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.1 आ गई। आपको 100 टर्म का सम चाहिए, S100 100/2 और 2 × 0.6 प्लस 100 - 1, d कितना है 1.1, ये ठीक है। 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, ये 50 आ चुका है और 2 × 0.6 कितना आ गया आपके पास 1.2, टर्म तो सही है ना बेटा, प्लस 99 और ये आ गया 1.1, ठीक है जी। अब देखो ये 50 और ये आ गया 1.2 प्लस 99 को अगर आप 9 9 9 9 9 18
10, 1089 आया इनको मल्टीप्लाई करके, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 108.9 में से 1.2 को प्लस करो, 9 2 11, 8 9 10, ये 1 1, तो 110.1। अब 50 को 110.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 5505। ठीक है जी, एक बारी करके देख लो। 101 और ये 50, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 0 0। फिर 5 1 5 0, 5 1 5, 5 1 5, 05055। ठीक है जी, तो देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट यहाँ आएगा और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यानी कि 100 टर्म्स का सम कितना आ गया। देखो कितनी, जितनी मर्जी बड़ी एपी हो फिर भी आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो खींचिए नोट इसको। ठीक है, अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। 1/15, 1/12, 1/10 up to so on to 11 टर्म्स। ठीक है जी, आपको फॉर्मूला तो पता चल ही चुका है। A1 कितना है 1/15, A2 कितना है 1/12, A3 कितना है 1/10। D निकालना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15। कैसे करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। एक एक चीज बता रही हूँ कैसे। 2 6 12, 15, 2 3 6, 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 60, 5 1 5, 15 4 60, 4 1 4 और डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/60। लग गया पता, डी आ चुका है, ए आपके पास आ चुका है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। 11 टर्म्स का सम की बात हो रही है। Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 d। तो आपको पता आपके पास n कितना बोला गया है 11/2, 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d कितना है 1/60। 11/2 फिर 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसल आउट। 11/2, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब लो इसका एलसीएम लो, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन करके बता रही हूँ आपको। 15 और 6, 3 5 15, 3 2 6, 2 5 1 5, 5 1 5, तो 5 2 10, 10 3 30, ये आ गया 30, 15 2 30, 2 2 4 प्लस 6 5 30, 5 1 5। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया। 11/2 इंटू 9/30 यानी कि 99/60 कितना आया 99/60। फिर 333 99 और 320 60, तो आपके पास कितना आ गया S11 कितना आ गया 33/20। ये सम आ गया इसका। आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आगे डिवाइड तो मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आप कर लेंगे। 4 ही कोई पार्ट थे इसके। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर लग रही है आपको मेरी वीडियोस अच्छी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपनी खामियां सुनना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तब भी मुझे कमेंट करें, क्योंकि मुझे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट एक्सेप्ट है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको वाकई में लग रहा है कि मेरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।